जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान चलते तो ज़िंदगी हमारी इस तरीके से धुलाई करती है। यूनिवर्स समझ लो, भगवान हमारी इस तरीके से धुलाई करते हैं कि हर एक इंसान, मतलब जो हमारे लाइफ में हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हर एक इंसान को भगवान धीरे धीरे करके निकालने लगते हैं हमारी लाइफ से। उसमें हमारे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी दोस्तियाँ भी होती है जो हम नहीं छोड़ना चाहते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपने से दूर नहीं करना चाहते, बट वो भी निकलने लगते हैं हमारे लाइफ से। बट और उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइफ में सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा होता है, एकदम स्टकनेस आ जाता है, आपका सारा ओल्ड सेल्फ जो होता है वो ख़त्म हो रहा होता है, एकदम आप न्यू लाइफ की ओर जा रहे होते हैं, जो आपके अंदर ही घटित होता है, जो बाहर किसी को नहीं दिखता है और आपको कोई समझता भी नहीं है। उस समय बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है। तो होता क्यों है ऐसा कि हमारी लाइफ से सब निकलने लगते हैं? ये हमारे बेस्ट वर्जन बनने का एक स्टेप होता है। वो हमारे बेस्ट वर्जन के लिए ही होता है, हमारे बेस्ट के लिए ही होता है, जो यूनिवर्स हमारे साथ करते हैं, भगवान हमारे साथ करते हैं। उस समय तो हम समझते नहीं कि ऐसा क्यों है। हम बस जस्ट वी स्टार्ट ब्लेमिंग टू गॉड कि भगवान आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं कि सब मेरी लाइफ से क्यों निकल रहे हैं, एंड ऑल बहुत कुछ होता है। बट हम ये नहीं समझते कि हम कभी कभी यूनिवर्स हम लोग को उन लोगों का असली चेहरा धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं दिखाना ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में होते हो कोई भी, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम तो जिनको अपना मानते हैं, बचपन से जिनके साथ रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, बट इन रियलिटी जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है या कुछ आप प्रॉब्लम में हो या लाइफ में कुछ भी, तो इस दौरान जब अवेकनिंग आपकी चल रही होती है तो भगवान जानबूझकर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे आप उस इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा, ठीक है। आप सोचोगे यार इसके साथ तो मैं बचपन से, ये कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भगवान कुछ करेंगे आपके साथ, मतलब ऐसा सिचुएशन लाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा था, मतलब ये मेरे साथ इतना गलत कर सकता था। मतलब उसके ऐसे ऐसे आपको चेहरे दिखेंगे कि आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। बट हम ज़िंदगी भर तो यही सोचते हैं ना कि नहीं ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम नहीं जानते, हम सब कुछ नहीं देख सकते। हमसे ऊपर कोई है, ईश्वर है, जो पता है उनको हमारे लिए क्या बेस्ट है, कौन इंसान बेस्ट है। आपको पता भी नहीं होता है कि आप पूरी ज़िंदगी जिनके साथ रहते हो वो आपका मतलब कभी भला नहीं चाहते, वो बस आपसे जब तक बेनिफिट था ना तब तक आपसे जुड़े रहते हैं। और अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो ये बात याद रखना कि आप हमेशा, आपकी लाइफ में कोई परमानेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग हो जिसको असेंड होना है, ठीक है। उसका रास्ता अलग है, ठीक है। आप देखते रहना, जिनसे आपका रिश्ता टूटा है वो लोग अलग पाथ पे होंगे और आप एक अलग पाथ पे चल दोगे जहाँ आप बस असेंड होगे, ठीक है। आप और गॉड के पास जाओगे, यूनिवर्स के पास जाओगे, और आपका बस मेन मोटिव होगा आपको अंदर से खुद को क्लीन करना, मतलब आपका आपको हायर सेल्फ तो बनना, ठीक है। और अपने आप को एकदम हाई वाइब्रेशन में रखना। तो ये भी होता है कि जब आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो आप उस समय, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनर वर्क करते हैं, ठीक है। अपने आप की क्लींजिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होते हैं उसका सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अंदर से क्लीन होते हैं और हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से और हमारा जो थॉट्स एंड पैटर्न्स होता है सोचने का, वो सब भी चेंज हो जाता है। जो हम 3D में होते हैं वो हम लोग देखते, वो हम लोग अंदर से नहीं होते, हम लोग का शिफ्ट हो गया रहता है माइंडसेट 5D तक, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो उनसे बातें करते हैं अब हम लोग रिलेटेबल नहीं लगता है, और वो भी हमारे मतलब एनर्जी से वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग चाहे इरिटेट हो जाएंगे, चाहे आप इरिटेट हो जाओगे, आप में मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी। आप बात करोगे भी तो आधा तो उनको समझ में नहीं आएगा, या आप वो लोग कुछ मिसबिहेव करेंगे या कुछ उल्टा फुल्टा बोलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उनके ओपिनियंस थॉट्स आपसे मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगता है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाने लगती है, आप
क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, हर चीज़ बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आप वाइब्रेशनली चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो आप यही सोचो ना कि वो इंसान आपके साथ कैसे रह सकता है, वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो आप चेंज हुए, वो इंसान चेंज नहीं है, वो वही 3D मैट्रिक्स में है, वही उसके थॉट्स है, वही उसके पैटर्न है, उसकी एनर्जी अभी भी लो वाइब्रेशन में है, वो बस इस माया में है। तो जिसकी वजह से वी हैव टू रिलीज़ थिंग्स। और बहुत केसेस में ये होता है कि वो इंसान, वो लोग हमारे साथ, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू मैं जा रही हूँ, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे, मेरे बचपन के सारे स्कूल्स में जिसके साथ बचपन से खेलती कूदती हूँ, सब मेरी लाइफ से निकल गए धीरे धीरे करके इन 3-4 सालों में, ठीक है। एक एक करके सब मेरी लाइफ से निकल रहे हैं, और कोई बेवजह निकला, कोई वजह से निकलता है, और कुछ सोलमेट कनेक्शन भी आपसे छूटेंगे, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, मतलब जिनसे बॉन्डिंग जो होता है वो शेयर करते हैं अच्छा खासा, जैसे हैं हम वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। तो यही होता है। और ये रिश्ते भी टूटते हैं कोई कोई जो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार ये तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं भगवान को लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन भी टूटते हैं। यहाँ पे फिर आपका एक कार्मिक पैटर्न आ जाता है, ठीक है, जिसके ये भी रीज़न होता है। देखना कि लाइफ में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ये देखना कि कुछ लोग आपसे कुछ हुआ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, या किसी के साथ आपका गंदा वाला प्रॉब्लम हुआ होगा, गंदा वाला ड्रामा हुआ होगा आपके लाइफ में, तो कुछ समय के लिए आते हैं। और जब आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसके दौरान और भी लोग आने लगते हैं, आप जो मतलब पता नहीं, अब बैक टू बैक बहुत सारे लोग आने लगेंगे आपके लाइफ में, और आपको पता ही नहीं चलेगा, सब आपको धोखे दे के जाएंगे, कुछ सिखा के जाएंगे, मतलब आपका कुछ बुरा करके ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो और कुछ अच्छा करके भी जाते हैं। तो ये सोचती हूँ कि यार मैंने क्या किया है, ऐसे ही तो सारा ज़िंदगी में धड़ाम धूम हो रहा है, उल्टा फुल्टा सब कुछ मेरी लाइफ चली रही है, और इंसान भी आ रहे हैं, तो गलत इंसान ही आ रहे हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखना कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं, ठीक है, जो हमें तो इस यहाँ पे आके याद रहता नहीं है। तो हमने लाइफ में बहुत सारे लोगों से रिश्ते जोड़े होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, तो वो जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है वो हम यहाँ पे आते हैं। तो जितना समय का हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो हम उनसे मिलते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स भी हो क्यों ना हो, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग अपना कर्मा को क्लीन करते हैं, और जितना समय के लिए हम लोग मिलते हैं वो सब होता है। तो जिसकी वजह से लोग आते हैं, हम लोग क्लीन करते जाते हैं जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम लोग का फ्रेंडशिप टूटता है, और लोग हमारी लाइफ से निकलते जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे लिए अच्छा है, हमारे दोस्त है, लेकिन नहीं, यूनिवर्स क्या करता है, जब तक आपका कर्मा होगा वो सब क्लीन नहीं होता, आपको उस इंसान के साथ रिश्ता निभाना होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और कुछ होता है कि हम लोग नहीं जानते, यूनिवर्स इसलिए भी करते हैं कि ज़िंदगी भर हम लोग कभी कभी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। हम लोग के अंदर क्या पोटेंशियल है वो हमें पता ही नहीं रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रेंड सर्कल में रह के, उन्हीं की एनर्जी में रह के हम लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम लोग उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते, और हमें पता भी नहीं रहता कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि यूनिवर्स को लगता है कि जब तक हम लोग इसको डिस्कम्फर्ट नहीं करेंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करते कि कुछ ऐसा पेन देते, कोई इंसान को आपके लाइफ से छीन लिया जाता है जो आप, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसे आप सोच नहीं सकते कि वो इंसान आपको हर्ट करेगा, ठीक है। जैसे किसी का कोई लव्ड वन चले जाते किसी का, जैसे देख लो कि किसी के लव्ड वंस उनके लाइफ से चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी की फ्रेंडशिप टूट जाती है, जो यहाँ से उनको एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो लाइफ से सब निकल जाते, क्योंकि आपकी क्लिनसिंग हो रही होती है, जो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं, आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके आगे लाइफ में जो आप कुछ करने वाले हो उससे अलाइन नहीं है, तो वो सब लोग निकलेंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। तो यही कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमारी लाइफ से सब कोई निकलते हैं। तो ट्रस्ट करना उस समय तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है सिचुएशन, हमें बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, मतलब सोचते यार मेरे लाइफ में ही क्यों हो रहा है, सबकी दोस्ती है तो जन्म जन्म के घूमते फिरते, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो लोग आते हैं जाते, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग दोस्ती निभाने नहीं आए, एक जगह डेली एक ही काम करने नहीं आए, हमारा कुछ पर्पस होता है लाइफ में आने का, सबसे यही बड़ा पर्पस होता है कि हम लोग खुद को पहचाने, अपने आत्मा को पहचाने, असेंड हो, ठीक है,
गॉड से जुड़े, यूनिवर्स से अलाइन हो, ठीक है। क्योंकि ये भी होता है कि ना आप अपना वाइब्रेशन बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को अपना वाइब्रेशन दे रहे हो, सभी वही मैट्रिक्स में रहेंगे तो क्या होगा ना कि सब बुरा ही रास्ता पे चले जाएंगे। तो इसीलिए ट्राई करो, अगर ऐसी लाइफ के साथ हो रहा है तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, सरेंडर करो गॉड पे और एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हाँ हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं इससे, क्योंकि ये हमारे बेस्ट वर्जन बनने के लिए ही होता है, ठीक है। तो चलो यही शेयर करना चाहती थी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। एंड